नमस्कार दोस्तों, अकबर बीरबल विनोद में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बीरबल और मदिरा। दरबार के समय में बादशाह को गप लड़ाने का मौका नहीं मिलता था। इस कारण जनाने महल में ही गप लड़ा लिया करता था और इसी समय में आपस की गोष्ठी भी हो जाया करती थी। यह बात सब पर विदित थी, जिस कारण बीरबल को जनाने महल में जाने की कोई मनाही नहीं थी। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाता तो एक ऐसी नशीली चीज़ का सेवन कर लेता जिससे कुछ समय पश्चात उसका चेहरा बदल जाता और बातें भी और की तौर करने लगता था। बीरबल नित्य बादशाह की ऐसी दशा देखा करता, परंतु उसकी समझ में न आता कि दरअसल वह किस वस्तु का सेवन करता है। उस चीज़ के सेवन से बादशाह की स्मरण शक्ति बदल जाती। ऐसी दशा में बादशाह अनेक भूलें भी कर डालता था। एक दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की सूझी। वह बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने एक दो दिन तो यह समझकर कि साधारण बीमारी होगी उसकी खोज खबर न ली, परंतु जब सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीता और वह नहीं आया तो उन्हें बीरबल को देखने की इच्छा हुई। वे अपने चंद सिपाहियों के साथ बीरबल के मकान पर गए। जब उसे बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो झट दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गया और लोगों की आंख बचाकर सीधे दरबार में जा पहुंचा। गुप्त मार्ग से जनाने महल में पहुंचकर उस नशीली चीज़ की तलाश करने लगा। जब बाहर उसका सुराग न लगा तो बक्स की ताली के फिराक में पड़ा। दैवत ताली मिल गई। वह एक कोने में अच्छी तरह छिपाकर रखी हुई थी। बक्स का ताला खोलकर उसके अंदर की चीज़ों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई मिली। उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी शॉल के अंदर छिपा लिया और द्रुत वेग से घर की तरफ राही हुआ। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विदित हुआ थोड़ी देर हुआ दरबार की तरफ गए हैं। यह सुनकर उसको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठा। मन में सोचा, बिना किसी अनिवार्य कारण के बीरबल ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वह अपने साथियों सहित लौटने लगा। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतर गया था कि सामने से बीरबल आता हुआ दिखाई पड़ा। बीरबल मन ही मन सोचता हुआ आ रहा था कि बादशाह के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच बादशाह की दृष्टि उस पर जा पड़ी और वह वहीं रुक गया। पास पहुंचकर बादशाह ने पूछा, तुम इस समय महल की तरफ क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में यह चीज़ क्या है? बीरबल ने कहा, कुछ तो नहीं। फिर भी बादशाह को शक तो बना ही रहा, क्योंकि उसकी कांख तले चदरे के भीतर से कोई चीज़ दिखाई पड़ रही थी। बादशाह ने दोबारा पूछा, बीरबल झूठ क्यों बोल रहा है? तुम्हारी कांख के भीतर कोई चीज़ अवश्य छुपी हुई है। बीरबल ने कहा, हाँ, वह तोता है। बीरबल के ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह को संतोष नहीं हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें आज इतना मजाक क्यों सूझी है? बीरबल अविलंब बोला, पृथ्वीनाथ अश्व है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और भौं चढ़ाकर कहा, मैं देखता हूँ आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं खाई है? ठीक ठीक समझ कर उत्तर दो। बीरबल कब चुप रहने वाला था, बोला, गधा है गधा। बारंबार बीरबल के टालम टोल की बातें सुनकर बादशाह बहुत ही चिढ़ गया और पूछा, क्या आज तुम पर मृत्यु तो सवार नहीं हुई है? कांख में छिपी वस्तु का नाम ठीक ठीक क्यों नहीं बतलाते हो? इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर, शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकालकर बादशाह के हवाले किया। बीरबल ऐसे धर्मपरायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और उसका कोप कुछ शांत हो गया। वह बीरबल को अपने साथ जनाने महल में लिवा ले गया। वहां जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। संदूक का ताला भी खुला हुआ है। बादशाह तुरंत ताड़ गया कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले में यहाँ आया था, परंतु फिर भी इतने ही से उसे शांति न मिली। उसने विचारा कि यह तो हुई यहाँ की बात, रास्ते में बीरबल अंट संट क्यों बतलाता था। तब वह बोला, बीरबल, मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा गए हो, नहीं तो ऐसे उटपटांग बातें कभी न करते। तुम्हारी कांख तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उसे बैल, गधा आदि आदि कैसे बतलाया? बीरबल को अपना राज बादशाह पर खोलने का मौका मिल गया और
उसे इस ढंग से प्रकट करना आरंभ किया, पृथ्वीनाथ, ना तो मैं नशा खाए हुए हूँ और ना मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह मेरे कांख तले थी। अच्छा हुजूर सुनिए, पहल मैंने आपसे बतलाया था कि कुछ भी नहीं है। सो मद्यपान के प्रथम प्याले की बात थी। उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता। दूसरी बार मेरी ज़बान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय है था कि दूसरा प्याला पीने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था। उसके माने यह था कि तीसरा प्याला पी चुकने पर मद्यपी घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथी बार हाथी बतलाया था। सो इस कारण कि चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मद्यपी मस्त हाथी की तरह झूमना प्रारंभ करता है। पांचवी बार गधा बना देता है। छठवें में मद्यपी नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक उसको अपने शरीर तक की भी सुध बुध नहीं रहती। यही कारण था कि अंत में मैंने शराब का नाम लिया था। एक बोतल में केवल 6 प्याला शराब रहती है। प्रत्येक प्याला सेवन करने के पश्चात मनुष्य की पृथक पृथक दशाएं हो जाती हैं। बादशाह बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, कारण उसे इस बात का पहले ही से विश्वास था कि बीरबल जो कुछ भी कहेगा वह करेगा उसके अच्छे के लिए ही। बीरबल का अभिप्राय भी बादशाह का मद्यपान छुड़ाना ही था। उसकी इस शुभ आकांक्षा से बादशाह बड़ा हर्षित हुआ और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।